कितना भी आदमी प्रभावशाली हो, कितना भी कमा ले, कितना भी धन में संपन्न हो जाए, पद प्राप्त कर ले, पर चलती तो मेरी जीजियों की है। क्यों चलती मालूम आपको? क्योंकि ये भगवान से परिचय कर चुकी है। जिनका विधायक से प्रेम हो, विधायक से परिचय हो, उनकी चलती है। सांसद जी से परिचय हो, चलती है। जिनका मंत्री जी से परिचय हो, चलती है। इनका सांवरा सेठ से परिचय है, इसलिए इनकी चलती है ज्यादा। सुबह से शाम तक पूजा पाठ, व्रत, उपवास ईज करें, धर्म पत्नी ना म्हणती जे क्या धर्म अणान होपी मिली होना। ये तो पहली बार मैं देख रहा हूं कि जहां मात्र शक्ति की संख्या कम है और पुरुषों की संख्या ज्यादा है। पहली बार मैं देख रहा हूं। कहां के रायडो आई गयो है तो अभी जीजिया काम में लग गई है। माताएं बहनें धर्म के मार्ग के ऊपर ज्यादा चलती है। दूसरा, रोज माथे के ऊपर बिंदी लगाती है। यहां आज्ञा चक्र है। अब रोज रोज बिंदी लगाओ, बिंदी एक दांड नहीं 10 दांड लगा। अब यहां बार बार दबाव लगने से इनका आज्ञा चक्र जागृत हो गया। रोज टिल्ली लगाने मन की ज्यादा चलेंगे। तो मैं पुरुष वर्ग से भी आह्वान कर रहा हूं कि रोज आप भी टिल्ली लगाड़िया करो, आपकी भी चालनी शुरू हो जाए। एक सत्य घटना जो संतों ने कही है, कहीं सुनी है, जो मैं आपको अवगत करवा रहा हूं। चलती किसकी है, क्यों चलती है, दोनों कारण मैंने बता दिए। पर एक राजा ने घोषणा करवा दी कि यहां पर इतने सेवफल पड़े हैं, बहुत सारे सेवफल का ढेर लगा दिया। मेरे राज्य में जिस आदमी की चलती हो, एक घोड़ा पास में बांध दिया, वो घोड़ा ले जाए, और जिसकी पत्नी की चलती हो वो सेवफल ले जाए। सब लोग सेवफल उठा उठा के जा रहे हैं। एक आदमी ने घोड़ा खोल लिया और कहा मेरी चलती है घर में। राजा ने पूछा तेरी चलती है क्या? आदमी ने कहा मेरी चलती है, इसलिए मैं घोड़ा ले जा रहा हूं। वह ले जा। शाम को वापस घोड़ा लेके आया। पत्नी ने राजा ने पूछा, शाम को वापस घोड़ा लेकर राजा के पास आया। राजा ने पूछा तेरी खुद की चलती है इसलिए तू घोड़ा लेके गया था, वापस क्यों आया? कि मेरी पत्नी ने कहा काले रंग का घोड़ा ठीक नहीं रहता, आप सफेद रंग का लेके आओ। अणिमाते वापस लेने आया हूं। राजा ने कहा घोड़ो बांधने सेफल तो चाले मण की। तो फिर मंत्री महोदय ने कहा राजा ने ऐसी प्रतियोगिता आपने क्यों रखी कि रानी ने मेरे से कहा था? तो मंत्री ने कहा जब तो आप भी सेफल तो को और की। रानी ने सलाह दी और आपने वो काम करे, उनको मतलब आपके भी यहाँ मना की चाले रानी साहब की, तो आप भी सेफल तो को घोड़ा आप भी ले जाने के योग्य नहीं हो। मतलब यह है कि चलती तो इनकी है, या पक्की बात है साहब। सर्वर्त ग्रहों में स्त्रियों की प्रभुता है, साले सम्मति दाता है। इस तरह देखते देखते मैं और आगे बढ़ा तो वहां पर मैंने अनुभूत किया कि गृहस्थी का सार कलयुग में चला गया है। एक छत के नीचे रहते हैं पर 10-10 दिन बीत जाते हैं, आपस में बात भी नहीं होती। एक छत के नीचे रहते हैं पर 10-10 दिन तक बोलचाल नहीं, नजर पड़े तो यूं। एक छत के नीचे रहते हैं पर बोलचाल नहीं है, न 10-10, 20-20 दिन तक नहीं बोले आपस में। थोड़ी सी बात खटक जाए तो आपस में संवाद नहीं होता, न झगड़ा सारा निपट गया है पर पहला जो बोल दे वो कम इज्जत वारो है। अंटी कोई नहीं बोल रहा, मुंह पहला कहीं तर बोल दू। सामने वाले ने भी सोच लिया मैं पहले कैसे बोल दूं। और जहां इस तरह इज्जत का सवाल बीच में आ जाए वहां हालत क्या होती मालूम आपको? एक आदमी की बीड़ी सिगरेट पीने की आदत थी, गुल खिरा, धोती में आग लग गई। पत्नी झाड़ू निकालते निकालते नजर पड़ गई तो उसने कहा बार मुंह बोलचाल बंद है, बोल दूंगा तो मैं कम इज्जत वाली हूं क्या? नहीं बोली। धोती में आग भभक गई तो उसने कहा मैं विधवा हो जाऊंगी पर बोलूंगा तो नहीं। इज्जत है हमारी भी, मुझे कम इज्जत वाली होंगी। तो उसने झाड़ू नीचे रखकर दोनों हाथ ऊपर करके कहा जणके भी धोती में आग लागी रही वे बुझेल जो। उसने डायरेक्ट नहीं कहा, इनडायरेक्ट कहा है। आदमी ने कहा धोती वाला मैं ही हूं। उसने आग बुझा ली। पर ये आदमी की हिम्मत देखो आप, इसने भी पत्नी को धन्यवाद नहीं दिया। बच्चा स्कूल से पढ़कर आया तो उसके माथे के ऊपर हाथ फेर कर कहा नाना आज मार धोती में आग लग गई थी और जने भी मन बताया वरने धन्यवाद है।
देखो आप प्रेम का पौधा इतना सूख गया है जिसकी कल्पना नहीं कर सकता। संवादहीनता आकर बस गई है परिवार में, आपस में बातचीत भी नहीं होती, आपस में चर्चा भी नहीं होती, और 10-10, 20-20 दिन बीत जाते हैं। संवादहीनता इस कारण गृहस्थी का सार चला गया है। कहीं कहीं तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि एक ज औलाद है और वो भी माता पिता से दूर रह रही है। 2-4 बेटा हो, 2-3 बच्चे हो तो बात अलग, पर एक ज बालक है, विवाह हुआ और अलग रह रहा है। अपने यहाँ भी कोई वे तो बताड़ी मत दीजो गियो नानो, यो अलग रही रहो है, कोई दिखा मत देना हो, नहीं तो उसका दिल हृदय टूट जाएगा और वो आपको दुश्मन बन जाएगा। गलती तो कर रखी उसने। एक बेटा है वो भी अलग रह रहा है। जब माता पिता को सहारे की आवश्यकता है तब वो औलाद अलग हो गई है, पर फिर भी उन माता पिता को भी ज्यादा चिंता नहीं करना है, वो ज्यादा दुखी मत होना, क्योंकि बालकपना जवानी की अमानत, जवानी बुढ़ापा की अमानत, बुढ़ापा बूढ़ा शरीर खाट की अमानत, खाट पे सोया शरीर मसान की अमानत, आत्मा परमात्मा की अमानत, बेटियां जमाइयों की अमानत, और जितने भी बेटे हैं वो सब लाड़ियों की अमानत है। इसलिए ज्यादा विचार मत करना। हाँ, गलत है क्या? जो भुगत भोगी लोग हैं अनाती पूछ लो, मालूम पड़ जाएगा। बेटा पड़ोसी बन गया है, लाड़ी आई क्योंकि जमाई साहब आए और बेटी को लेके चले गए, वही तो लाड़ी आई नाना लाइन अलग। सब की अमानत, ज्यादा विचार मत करना। बालकपना जवानी की अमानत, जवानी बुढ़ापा की अमानत, बुढ़ापा खाट की अमानत, खाट पे सोया शरीर मसान की अमानत, आत्मा परमात्मा की अमानत, बेटियां जमाइयों की अमानत, और जितने भी बेटे हैं वो सब बहुओं की अमानत है। अपने 2 पोयान हाथ धोया अतरी वेगार मारती नहीं है मेरा। हाँ, मैं तो जा रही हूं, अलग होने का प्रबंध हो जाए तो लेने आ जाना, अब नहीं आऊंगा। आपकी बात नहीं हो, दूसरा काम की। बोले श्री सदगुरुदेव की जय, बोलो सांवरिया सेठ की जय। सर्वत्र ग्रहों में स्त्रियों की प्रभुता है, साले सम्मति दाता है। ऐसा देखते देखते और मैं आगे बढ़ा तो धन के लोभ से ब्राह्मणों ने कथा का मोल करना शुरू कर दिया। इस कारण कथा का सार भी कलयुग में कम हो गया है। कथा करने आएंगे तो इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। अपने भी तय हुआ है क्या? आप आए थे मुहूर्त लेने? नहीं हुआ। मतलब जहां कथा का सौदा होता है वहां पर कथा का पुण्य कम होता है। हमने सौदा नहीं किया तो 4 बुझाना जरूर पुण्य देंगे। हम अभी तक सौदा किया नहीं। एक बार 5-7 लोग आए एक गांव से और कहने लग गए कथा करोगा महाराज? मैंने कहा करेंगे। कितना पैसा लोगे? मैंने कहा कथा बोलता हूं, बेचता नहीं हूं। महाराज तय करो कितना पैसा लोगे? मैंने कहा जो भी इच्छा हो करे वो समर्पित कर देना। कि नहीं आज ज खुटे लो, माने कतरी व्यवस्था करनी पड़े मालूम पड़े। मैंने कहा एक तुलसी का पत्ता दे देना, एक नारियल चढ़ा देना। कि नहीं मैं तो विश्वास नहीं करता। तो मैंने कहा जहां कथा चल रही थी उनसे कहा इनसे पूछ लो। उन्होंने भी कह दिया कि हाँ महाराज कुछ भी नहीं चाहते, सहज मिल जाए उसमें प्रसन्न हो जाते हैं। कि नहीं महाराज मारती तो खुटाना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं खुटाऊंगा। कि नहीं तय करो। मैंने सौगंध खा के कह दिया आप खाली तुलसी पत्र देना। नहीं महाराज आज तय करो। मैंने कहा तय कर लें, अभी तक नहीं किया पर आप बहुत जिद कर रहे हो तो कर लेते हैं। कि हाँ महाराज तय कर लो, कतरा लूंगा। मैंने कहा जल भर के लोटा लेके आओ। लोटा लेके आए, मैंने हाथ में जल लेकर कहा जब तक मैं रहूंगा आपके गांव में कथा करने नहीं आऊंगा। एकदम वो तो चौंक गया, अरे महाराज आप तो नाराज हो गए। मैंने कहा नाराज नहीं, मैंने सौगंध खा ली है, लोगों ने गवाही दे दी, उनके बाद आप नहीं मान रहे हो। तुम हाथ धन बोली भी लूंगा तो आप मानोगा नहीं, और जहां नहीं माने वहां 7 दिन बर्बाद करने नहीं आऊंगा। भाई नहीं माने वहां कहां जाऊं? मैंने मना कर दिया, अब मैं आपके यहाँ नहीं आऊंगा। तो हम यहाँ पर कथा धन कमाने के लिए नहीं आए, हम कथा धर्म जगाने के लिए आए। धन कमाने का साधन नहीं है, धर्म जगाने का साधन है। तो ब्राह्मण लोगों ने धन के लोभ से इस कथा का मोल करना शुरू कर दिया। इस कारण इस कथा का सार कलयुग में कम हो गया। ठाकुर द्वारों के ऊपर यवनों का अधिकार